हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग हर टॉपिक जो है वो महाजनपद काल पढ़ेंगे। महाजनपद काल जो है वो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में है। कितना? 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के इसमें जो होता है वो महाजनपद काल माना जाता है। इसी टाइम पे बड़े बड़े राज्यों का उदय होता है। ठीक है, ये जो अपने एमसीक्यू सीरीज चल रहा है इस ये जो है यूपीएससी एमपीपीएससी के लिए बेसिकली है। और इसमें अदर एग्जाम जैसे एसएससी रेलवे में जितने भी जीके आते हैं उसमें आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का फर्स्ट एमसीक्यू है वो है महाजनपद काल का समय किस अवधि में माना जाता है। तो महाजनपद काल का समय किस अवधि में माना जाता है? ये माना जाता है 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, क्या अवधि है इसके? 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच में इसकी अवधि मानी जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बौद्ध और जैन ग्रंथों में कुल कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 20। तो जैन और बौद्ध ग्रंथों में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद कोसल की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी चंपा। तो इनमें से कौन सा है जो कौशल की राजधानी है? तो कौशल की राजधानी कौन सी है? श्रावस्ती। कौन सा है? श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी राजगिरी, ऑप्शन नंबर सी वैश कौशाम्बी या ऑप्शन नंबर डी उज्जैनी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी राजगिरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है महाजनपदों का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए अवंती, बी गंधार, सी मगध, डी कौशल। तो इनमें से जो है महाजनपदों का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो कौन सा था? मगध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए चंपा, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी या ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। तो इनमें से अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वो थी चंपा। कौन सी? चंपा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 महाजनपद का शासन किस प्रकार का था? वज्जी महाजनपद का शासन किस प्रकार था? ऑप्शन नंबर ए गणराज, ऑप्शन नंबर बी राजतंत्र, ऑप्शन नंबर सी सामंतशाही, ऑप्शन नंबर डी धर्मतंत्र। तो वज्जी महाजनपद का जो शासन था वो कैसा था? गणराज्य था। कैसा था? गणराज्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 मगध में बिंबिसार किस वंश का शासक था? क्वेश्चन नंबर 10 में मगध में बिंबिसार किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए नंद वंश, ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर सी हैर्यक वंश या ऑप्शन नंबर डी शुंग वंश। तो बिंबिसार जो था वो हैर्यक वंश का शासक था। इसका था हैर्यक वंश का। बिंबिसार है ये, बिंदुसार नहीं है। बिंदुसार तो मौर्य वंश का हो जाएगा। बिंबिसार जो है वो हैर्यक वंश का शासक रहा है। ठीक है, बिंबिसार ने अपनी पहली राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगिरी या डी श्रावस्ती। तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? कहाँ? राजगीर में। कहाँ? राजगीर में बिंबिसार ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 महाजनपद काल में सिक्के किस धातु के बने होते थे? सिक्के जो है वो किस धातु के बने होते थे? वो बने होते थे चांदी के। किस धातु के? चांदी के बने होते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 महाजनपद काल में अर्ध शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए व्यापार, ऑप्शन नंबर बी कर, ऑप्शन नंबर सी युद्ध, ऑप्शन नंबर डी कृषि। तो अर्ध जो बोलते हैं अर्घ, अर्घ वो किससे संबंधित था? कर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
14, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए कौशल, ऑप्शन नंबर बी वज्जी, ऑप्शन नंबर सी मगध, ऑप्शन नंबर डी पंचाल। तो वैशाली जो थी वो वज्जी की राजधानी थी। किसकी? वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा महाजनपद कांची नगर से जुड़ा था? कौन सा महाजनपद जो था वो कांची से जुड़ा हुआ था? तो कौन सा महाजनपद था? अस्मक। अस्मक ऐसा महाजनपद था जो कांची नगर से जुड़ा हुआ था। ठीक है, बिंबिसार की हत्या किसने की? क्वेश्चन नंबर 16, बिंबिसार की हत्या किसने की? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी महापद्मन, ऑप्शन नंबर सी धनन, ऑप्शन नंबर डी अशोक। तो बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस हथियार का आविष्कार किया था? अजातशत्रु ने किस हथियार का आविष्कार किया था? तो इसने किया था महाशिला कंटक। महाशिला कंटक का इसने आविष्कार किया था अजातशत्रु ने। महाजनपद काल में संघ शब्द किसका प्रतीक था? क्वेश्चन नंबर 18, महाजनपद काल में संघ शब्द किसका प्रतीक था? एक धार्मिक संगठन का, या व्यापार संघ का, या बौद्ध भिक्षुओं का संगठन, या गणराज्य प्रणाली? तो महाजनपद काल में संघ शब्द का अर्थ था गणराज्य प्रणाली से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां है, वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन भारतीय महाजनपद काल में सबसे पहले किस राज्य ने राजनीतिक वर्चस्व स्थापित किया? प्राचीन भारतीय महाजनपद काल में सबसे पहले किस राज्य ने राजनीतिक वर्चस्व स्थापित किया? वो था मगध। कौन? मगध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणराज्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए वज्जी, ऑप्शन नंबर बी मल्ल, ऑप्शन नंबर सी कौशल, या ऑप्शन नंबर डी कुरु। इनमें से कौन सा गणराज्य नहीं था? कौशल जो था वो गणराज्य नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, महाजनपद काल में जनपद शब्द का अर्थ क्या है? एक बड़ा नगर, या एक राज्य, या एक कबीला, या एक धार्मिक संप्रदाय। जनपद शब्द से अर्थ है एक राज्य से। कैसे? एक राज्य से जनपद शब्द का अर्थ है। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर बी नंद वंश, ऑप्शन नंबर सी मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर डी शुंग वंश। तो अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, बिंबिसार भी हर्यक वंश का ही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है? कहाँ स्थित है? वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए अवंती, ऑप्शन नंबर बी मल्ल, ऑप्शन नंबर सी अस्मक, ऑप्शन नंबर डी गांधार। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा स्थित है? मत्स्य, सॉरी मल्ल। महाजनपद काल में किस महाजनपद का उल्लेख सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए कुरु, ऑप्शन नंबर बी मगध, ऑप्शन नंबर सी गांधार, ऑप्शन नंबर डी वत्स। तो इनमें से सबसे अधिक शक्तिशाली रूप में कौन सा मिलता है? मगध। कौन सा मिलता है? मगध। ठीक है, महाजनपद काल में सर्वप्रथम किस राज्य ने अस्थायी सेना रखी? महाजनपद काल में सर्वप्रथम किस राज्य ने अस्थायी सेना रखी? किसने रखी? मगध ने। मगध जो था सबसे शक्तिशाली राज्य था अपने टाइम का, महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, और ये भी यही इसने ही स्थायी सेना रखना आरम्भ किया। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, महाजनपद काल में प्रचलित सिक्कों को क्या कहा जाता था? महाजनपद काल में प्रचलित सिक्कों को क्या कहा जाता था?
पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचमार्क सिक्के। ठीक है। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी सॉरी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। क्या? कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 31, महाजनपद काल में ब्राह्मणों की प्रधानता किस वर्ग के ऊपर थी? ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर बी वैश्य, ऑप्शन नंबर सी शूद्र या सभी वर्ग। महाजनपद काल में ब्राह्मणों की प्रधानता इन सभी वर्गों पर थी। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य महाजनपद में हुआ था। किस महाजनपद में हुआ था? शाक्य महाजनपद में। ठीक है। महाजनपद काल में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? महाजनपद काल में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र श्रावस्ती था। कौन सा था? श्रावस्ती। महाजनपद काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। ठीक है। महाजनपद काल में किस राज्य में गणराज्य शासन प्रणाली थी? गणराज्य शासन प्रणाली मैंने बताया था अभी, वज्जी। गणराज्य शासन प्रणाली कहाँ पे थी? वज्जी में। अजातशत्रु ने किस राज्य के विरुद्ध युद्ध किया था? अजातशत्रु ने किस राज्य के विरुद्ध युद्ध किया था? किस राज्य के? वज्जी के विरुद्ध। महाजनपद काल में सेनाओं का प्रमुख को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए सेनापति, महासेनापति, महायोद्धा या प्रधान। तो महाजनपद काल में सेनाओं के प्रमुख को क्या कहा जाता था? सेनापति। ठीक है। मगध साम्राज्य के विस्तार का प्रमुख कारण क्या था? मगध साम्राज्य के विस्तार का प्रमुख कारण, ऑप्शन नंबर ए समृद्ध कृषि, शक्तिशाली सेना, लोहे के हथियार, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी। किस महाजनपद को पहले मगध साम्राज्य ने अपने नियंत्रण में लिया था? कौशल, वज्जी, कुरु या अवंती। तो कौन था? वज्जी। वज्जी महाजनपद को मगध साम्राज्य ने सबसे पहले अपने नियंत्रण में लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा शासक मगध के लिए सबसे अधिक विस्तारवादी साबित हुआ? मगध के लिए सबसे अधिक विस्तारवादी साबित हुआ, वो कौन था? महापद्मनंद। किस शासक ने महाजनपदों को मौर्य साम्राज्य में शामिल किया? किस शासक ने महाजनपदों को मौर्य साम्राज्य में शामिल किया? वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। ठीक है। महाजनपद काल के अंत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन था? महाजनपद काल के अंत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य जो था वो था मौर्य साम्राज्य। निम्नलिखित में से किस महाजनपद ने सर्वप्रथम मगध साम्राज्य का विरोध किया था? ऑप्शन नंबर ए वज्जी, ऑप्शन नंबर बी अवंती, ऑप्शन नंबर सी गांधार एंड ऑप्शन नंबर डी कुरु। तो इनमें से महाजनपद किस महाजनपद ने सर्वप्रथम मगध साम्राज्य का विरोध किया था? वो था वज्जी। आज का लास्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल की समाप्ति के बाद कौन सा साम्राज्य स्थापित हुआ? महाजनपद काल की समाप्ति के बाद मौर्य वंश स्थापित हुआ, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। ठीक है। किसकी सहायता से? चाणक्य। ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लोग का मौर्य वंश ही रहेगा। सॉरी, अभी इसके बाद जैनिज्म होगा, बौद्धिज्म होगा, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी चलेगा। ठीक है। देख लेते हैं इसका आज का समरी, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो महाजनपद काल का जो टाइम था वो था 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में। महाजनपद काल वैदिक काल के बाद का दौर था, जब जनपदों का विस्तार हुआ। वे शक्तिशाली महाजनपदों में परिवर्तित हुए। यह काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, जब भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इस काल में कृषि, व्यापार, नगरों का विकास, राज्य व्यवस्था और धार्मिक सुधार हुए। तो कुछ प्रमुख जो 16 महाजनपद हैं
उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट है वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली है, जो वर्तमान बिहार में स्थित है। ठीक है। मगध, जिसकी राजधानी राजगीर है और जो बिहार में स्थित है। अंग, इसकी राजधानी चंपा है, जो बिहार में स्थित है। काशी, इसकी राजधानी वाराणसी है, वो कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, वो स्थित है वर्तमान उत्तर प्रदेश में। मल्ल कहाँ स्थित है? कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में। ठीक है। फिर कम्बोज, जो है राजपुर, जिसकी राजधानी है, यह अफगानिस्तान और या पाकिस्तान में अब वर्तमान में स्थित है। अवंती, जो है उज्जैनी, इसकी राजधानी है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर है, यह वर्तमान राजस्थान में स्थित है। पंचाल महाजनपद, जो है यह इसका राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य था, यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर थी, यह वर्तमान हरियाणा और दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अस्मक महाजनपद, जिसकी राजधानी पाटन गोदावरी तट पे थी, जो वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला, यह वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। तो इसकी प्रशासनिक स्थिति जान लेते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था उसकी कैसी थी? अधिकांश महाजनपदों में राजतंत्र शासन प्रणाली थी, जबकि वज्जी और मल्ल जो थे गणराज्य थे। अधिकांश राज्यों में जो था वो राजतंत्र था, लेकिन इसके दो विपरीत थे, जिसमें गणराज्य था। क्या था? गणराज्य था। इसमें गणराज्य वाले दो कौन से थे? वज्जी था एक तो, और एक मल्ल। ठीक है। प्रशासन का मुखिया राजा होता था, जिसे धर्म और नीति का पालन करना आवश्यक था। मंत्रिपरिषद, सेना, न्याय व्यवस्था और कर प्रणाली व्यवस्थित थी। गणराज्य और राजतंत्र। गणराज्य के अंतर्गत वज्जी और मल्ली दो महाजनपद थे। राजतंत्र के अंतर्गत मगध, कौशल, काशी इत्यादि सभी थे। ठीक है। गणराज्य क्या होता है? गणराज्य की विशेषता क्या है? गणराज्य में क्या होता था कि राजा के स्थान पर संघ या सभा शासन करती थी। निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। संघ में कई कुलों के प्रतिनिधि होते थे। सेनापति और न्यायाधीश में भी सभी सभा के सदस्य होते थे। ठीक है। अब देखते हैं आर्थिक व्यवस्था कैसी थी उस टाइम पर। ठीक। मुख्य आय का स्रोत जो था वो कृषि था, जिसमें धान, जौ और गेहूं उगाए जाते थे। व्यापार और वाणिज्य बहुत विकसित था। पंचमार्क सिक्के प्रचलित थे उस टाइम पे। कैसे थे? सिल्वर पंचमार्क कॉइन्स प्रचलित थे। प्रमुख व्यापारिक नगर उस टाइम के थे कौशाम्बी, वाराणसी, राजगीर, उज्जैन, मथुरा, तक्षशिला। सारथी व व्यापारी संघ और सेठी व्यापार प्रमुख महत्वपूर्ण थे। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी उस टाइम पे। समाज प्रतिष्ठात्मक हो चुका, प्रतिशतात्मक हो चुका था। स्त्रियों की स्थिति कमजोर हो चुकी थी। नगरों का विकास हुआ, जिसमें नगरीय सभ्यता बढ़ी और जाति प्रथा कठोर हो गई। धार्मिक परिदृश्य। ब्राह्मण धर्म के साथ साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म का विकास हुआ। महाजनपद काल के दौरान गौतम बुद्ध और महावीर ने धार्मिक सुधार किए। बौद्ध धर्म ने अहिंसा, सत्य, करुणा और समता का प्रचार किया। इस काल में वैदिक यज्ञों की संख्या कम हो गई और सरल पूजा पद्धतियां अपनाई गई। प्रमुख राज्य और उनके विस्तार। प्रमुख जो राज्य, सबसे शक्तिशाली राज्य जिसको माना जाता है वो है मगध महाजनपद। इसकी पहली की राजधानी राजगीर थी, फिर पाटलिपुत्र बना लिया गया। इसके शक्तिशाली शासक जो थे, पहला बिंबिसार, जो हर्यक वंश से रिलेटेड था। अंग महाजनपद को इसने जीता और वैवाहिक गठबंधन किया, जिसमें कौशल और लिच्छवी मध्य से। दूसरा राजा होता है अजात शत्रु, वैशाली वजीगढ़ राज्य को जीता। युद्ध में रथ, मुसल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का उपयोग किया। रथ, मुसल और महाशिला कंटक। महापद्मानंद नंद वंश सभी 16 महाजनपदों को जीत कर मगध को सबसे शक्तिशाली बनाया था। महाजनपद, सॉरी, महापद्मानंद। ठीक है। तो नंद वंश का लास्ट शासक जो होता है धनानंद होता है, जिसको चंद्रगुप्त ने पराजित किया था। ठीक है। महाजनपद काल की विशेषता क्या थी? कि राजनीतिक एकीकरण शुरू हो चुका था। गणराज्यों का उदय, जैसे वज्जी और मल्ल। नगरों और व्यापार का अच्छे रूप से विकास हो चुका था। धार्मिक सुधार हुए थे, जिनमें बौद्ध और धर्म का प्रसार के कारण युद्ध और सैन्य विकास, मगध का प्रभुत्व बढ़ा था। महाजनपद का पतन। नंद वंश ने लगभग सभी महाजनपदों को जीत लिया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है।
यही होता है महाजनपद काल का अंत। उसके बाद स्टार्ट होता है मौर्य वंश। ठीक है। कल हम लोग जैन और बौद्ध, जैनिज्म बौद्धिज्म को पढ़ के बाद मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।